बीजेपी अक्सर कहती है पीएम नेहरू ना होते तो कश्मीर भी नहीं बंटता। बहरहाल बंटवारे की बात पर ही बिहार और बंगाल की बात कर लेते हैं। क्या बिहार और बंगाल फिर बंटने वाले हैं? क्योंकि आज सोशल मीडिया पर चर्चा यही दोनों को बांटकर सीमांचल राज्य बनाने की तैयारी चल रही है। क्या है इस ट्रेंडिंग न्यूज के पीछे की पूरी कहानी? क्या सीमांचल नया राज्य बनने वाला है? क्या बिहार बंगाल के हिस्से को मिलाकर नया राज्य बनेगा? क्या बिहार के सीमांचल और बंगाल के चिकन नेक को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनेगा? पिछले 24 घंटे से यह चर्चा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कोई कह रहा है कि बिहार बंटने वाला है, कोई कह रहा है कि बंगाल चुनाव से पहले ही ऐलान हो जाएगा, कोई कह रहा है देश के हित में यह जरूरी है, तो कुछ लोग विरोध में भी पोस्ट कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई में ऐसा कुछ पक रहा है? असल में इस चर्चा की वजह और इन सवालों का जन्म हुआ है गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे से। अमित शाह बुधवार को 3 दिनों के दौरे पर पूर्णिया पहुंचे। लगातार वहां सरकारी बैठकें कर रहे हैं। पूर्णिया, किशनगंज, अररिया में उन्होंने अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सबसे ज्यादा प्रभावित जो क्षेत्र है जनसंख्यिकी परिवर्तन से बंगाल, बिहार और झारखंड का क्षेत्र है। पर्दे के सामने जो बातें हैं उसके हिसाब से तो 3 दिन का यह दौरा शुद्ध रूप से सरकारी है और बॉर्डर इलाका होने की वजह से सुरक्षा पर गृह मंत्री का फोकस है। लेकिन इनकी तस्वीरों के पीछे जो चर्चा हो रही है वो चर्चा अलग केंद्र शासित प्रदेश की है। कहानी यह है कि बिहार का सीमांचल हो या फिर बंगाल का चिकन नेक वाला इलाका, दोनों राज्यों के कुल 8 जिलों में मुस्लिम आबादी औसतन करीब 50% है। बांग्लादेश और नेपाल की सीमा के पास यह पूरा इलाका है। भारत में घुसपैठ का सेफ जोन माना जाता है। और आपको याद होगा अभी बांग्लादेश के कई नेताओं ने इसी चिकन नेक वाले इलाके को लेकर बयानबाजी भी की थी। ऐसे में सुरक्षा के लिहाजे से यह पूरा इलाका बेहद संवेदनशील है। वैसे भी यह चर्चा पहली बार नहीं है। साल 2004 में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी डेमोग्राफी के बदलाव को आधार बनाकर केंद्र शासित प्रदेश की मांग की थी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। ये जितना किसान जरिया गठिया माल की दादा और पूरा संसार बना है, इस पर यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। एनआरसी लागू करिए। अब जरा नक्शा देखिए और समझिए कि यह पूरा इलाका सामरिक रूप से कितना संवेदनशील है। बिहार के 4 जिले जो नेपाल और पश्चिम बंगाल से सटे हैं वो सीमांचल कहलाता है, जिसमें पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज शामिल है। इसके बगल में पश्चिम बंगाल का चिकन नेक है, जिसमें उत्तर और दक्षिणी दिनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद जिले आते हैं। चिकन नेक के ऊपर वाले हिस्से को लेकर पहले से ही गोरखालैंड राज्य की मांग हो रही है। हमने आपको सिर्फ इलाका की भौगोलिक स्थिति बताई है। इसके अलग करने की चर्चा अभी सिर्फ जुबानी है। तो अमित शाह का ये बिहार दौरे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या वाकई में बिहार और बंगाल बंटने वाले हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।